अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, दीन की जानकारी। आज का टॉपिक है हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की उम्मत जो आद कहलाती थी, वह अल्लाह ताला के अज़ाब से हलाक हो गई और इसमें बाकी बचे हुए लोग फिर आबाद हुए। उनकी औलाद होती गई और बढ़ती गई। उन्होंने अपना नाम समूद रखा। यह लोग भी आहिस्ता आहिस्ता बुत परस्ती करने लगे और बुरे कामों में पड़ गए। तो अल्लाह ताला ने उनके पास हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और देखो, अल्लाह ताला ने कौम हूद के बाद तुमको सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया। तुम ज़मीन में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ को काट काट कर उस पर भी घर तराशते हो। तुम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो और ज़मीन में फ़साद मत फैलाओ। इनकी कौम के अमीर और सरदार लोग जो गुरूर करते थे, उन्होंने उन गरीबों से पूछा जो हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए थे कि भला तुमको यकीन है कि सलाह को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है? उन गरीब ईमान वालों ने कहा कि हाँ, हमको यकीन है कि हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा है। इस पर मगरूर अमीर कहने लगे कि अच्छा, तुम ईमान ले आओ, हम तो ईमान नहीं लाते। उन अमीर लोगों को यह ताज्जुब हुआ कि अगर अल्लाह पाक किसी को नबी बनाकर भेजता तो हम अमीरों में से किसी को नबी बनाता। हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम बराबर अल्लाह ताला का पैगाम उनको पहुंचाते रहे, मगर कोई उनकी सुनता, बल्कि उल्टा मजाक उड़ाते। आखिर लोगों ने फ़ैसला कर लिया कि हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम से कहा जाए कि अगर सच्चे नबी होते उस पहाड़ से ऊँटनी पैदा कर दें, हम आप ईमान ले आएंगे, आप पे ईमान ले आएंगे और जानेंगे कि आप सच्चे नबी हैं। हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। अल्लाह ताला ने हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और एक पहाड़ी से ऊँटनी को पैदा कर दिया। लेकिन उसकी कौम यह सच्चाई देखने के बाद फिर भी ईमान न लाई। यह अल्लाह की ऊँटनी ऐसी थी कि जिस चश्मे पर जाकर पानी पीती थी, सब पानी ख़त्म कर देती थी। अब तो उनकी कौम के लोग और भी परेशान हुए। हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि देखो, इस ऊँटनी के लिए बारी मुकर्रर कर लो। एक रोज़ तुम्हारे जानवर चश्मे से पानी पिए और एक रोज़ यह ऊँटनी पिए। लेकिन देखो, इसको बुरी नीयत से हाथ न लगाना, यानी इसको तकलीफ़ न पहुँचाना, वरना तुम्हारे हक़ में अच्छा ना होगा। कुछ रोज़ तक वह ऊँटनी को हैरत से देखते रहें। आखिर उनकी कौम के चंद लोगों ने मशवरा करके ऊँटनी को मार डाला। हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम को इसकी खबर हुई तो आपको बहुत रंज हुआ और उन्होंने अपनी कौम से कहा कि मैंने तुमको मना किया था कि इस ऊँटनी को तकलीफ़ मत देना, वरना तुम पर जल्द अल्लाह का अज़ाब आएगा, मगर तुम ना माने। अब तुम लोगों अपने घरों में 3 रोज़ और मज़े कर लो, इसके बाद अल्लाह का अज़ाब आएगा जो तुम सबको ख़त्म कर देगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सलेह अलैहिस्सलाम और उन लोगों को बचा लिया जो ईमान ले आए थे। लेकिन जो लोग ईमान नहीं लाए थे, एक बड़ी हैबतनाक और खौफनाक आवाज़ पैदा हुई, जिससे वह अपने घरों में औंधे पड़े रह गए और मर गए। ऐसा मालूम होता था कि कभी यह यहाँ रहते ही नहीं थे। जो लोग खुदा के हुक्म पर नहीं चलते और पैगंबरों का कहना नहीं मानते, उनका यही हाल होता है। अल्लाह ताला हम सब को अपने अज़ाब से बचाए और अपनी ओर अपने रसूल की इताअत नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।